तेजस्वी ने स्वीकार कर ली अपनी हार। क्या तेजस्वी को नहीं लगता ईवीएम से हुई छेड़छाड़? नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। 243 सीटों पर बिहार में चुनाव होता है और उसका परिणाम आता है चौंकाने वाला। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल भी उठाए, लेकिन तेजस्वी ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा। तेजस्वी की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है और इसी बीच इलेक्शन कमीशन द्वारा एक डेटा जारी किया गया है जो चौंकाने वाला है। बिहार से कांग्रेस और राजद का सुपड़ा साफ, लेकिन एक भी उम्मीदवार ने ईवीएम पर क्यों नहीं उठाया अभी तक एक भी सवाल। जी हां, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हुए थे। अब चुनाव आयोग ने बताया है कि हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के आम चुनाव में बिहार के 243 सीटों क्षेत्रों उपचुनाव के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी भी हारने वाले उम्मीदवार द्वारा जली हुई मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जी हां, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने 17 जून 2025 को मतगणना के बाद ईवीएम की जली हुई मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए संशोधित मानक संचालक प्रक्रिया एसओपी जारी की थी, जिसके तहत सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के पीछे क्रम संख्या 2 या क्रम संख्या 3 पर रहने वाले उम्मीदवार परिणाम की घोषणा के 7 दिनों के भीतर ईवीएम की जांच और सत्यापन की मांग कर सकते हैं। लेकिन अब तक एक भी सवाल नहीं उठाया गया है। एक भी उम्मीदवार ने ईवीएम के जांच के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, सत्यापन की मांग नहीं की है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि ईसीआई ने बिहार विधानसभा चुनाव के सफल आयोजन के साथ कई नई उपलब्धियां भी हासिल कर ली है। हर एक विधानसभा क्षेत्र कुल 1215 मतदान केंद्र में चुने गए 5 मतदान केंद्रों के लिए वीवीपैट पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन किया गया और ईवीएम गणना में कहीं भी कोई गलती नहीं पाई गई। इसके साथ ही बिहार के 38 जिलों में से किसी भी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के बाद किसी भी मतदाता या 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से किसी ने भी गलत तरीके से शामिल या बहिष्कृत किए जाने के खिलाफ कोई अपील भी दायर नहीं करवाई। वहीं 2616 उम्मीदवारों या 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से किसी ने भी पुनर्मतदान का अनुरोध भी नहीं किया। साथ ही बिहार चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के लिए इंडेक्स कार्ड पहली बार चुनाव परिणामों की घोषणा के 72 घंटे के भीतर उपलब्ध कराए गए। और अब जब इलेक्शन कमीशन द्वारा ये जानकारी साझा की गई है कि एक भी हारे हुए उम्मीदवार ने ईवीएम पर काउंटिंग पर कोई सवाल नहीं उठाया, तो इससे ये तो समझ आता है कि तेजस्वी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जी हां, 2020 में जिन्हें 75 सीटें मिली थीं, वो 25 पर आ सिमटे। इसमें तेजस्वी अपनी गलती अब मानते हैं, ना कि चुनाव आयोग की, ना कि ईवीएम की, क्योंकि अगर ईवीएम की चुनाव आयोग की गलती होती तो तेजस्वी के हारे हुए उम्मीदवार सवाल जरूर उठाते। वहीं कांग्रेस 17 से 6 पर आ गई। कांग्रेस ने भी ईवीएम घोटाले का आरोप तो लगाया, लेकिन एक भी उम्मीदवार ने रिकाउंटिंग, इलेक्शन या फिर जो किसी भी तरह का सवाल ऑफिशियल तौर पर नहीं उठाया। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उठाया गया सवाल ही रह गया। तो कुल मिलाकर महागठबंधन ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इसी के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डेटा सामने आया है वो बता रहा है। 7 दिनों का वक्त था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह कहता रहा गया कि ईवीएम हैक हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए, ईवीएम से छेड़छाड़ किया गया,
राजद ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर भी कई सारे वीडियो चुनाव के पहले ही, वोटिंग के पहले ही पोस्ट किए, लेकिन जब चौंकाने वाला परिणाम आया, कहा जा रहा है कि गड़बड़ी हुई है, तो गड़बड़ी हुई है तो सवाल क्यों नहीं उठाया गया। चुनाव आयोग भी इसका इंतजार करते रहा, लेकिन अभी तक एक भी उम्मीदवार ने जाकर ये अपील नहीं की कि फिर से वोटिंग हो, ईवीएम की जांच हो। तो ऐसे में ये साफ होता है कि महागठबंधन अपनी हार स्वीकार कर चुका है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।